और इमरान खान साहब जो सीनियर एंकर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और आज गुलाम सरवर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा मौजू भी रहे, और इन्हीं ने ये स्कैंडल उठाया था। और आपने इनकी ट्वीट्स भी देखी होंगी, इनके प्रोग्राम भी देखे होंगे। ये भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस वक्त। इमरान खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि जुल्फी बुखारी साहब का इस्तीफा तो आपकी वजह से हो चुका है, आप कितने वजीरों के इस्तीफे लेना चाहते हैं? नहीं, मैं वज़रा के इस्तीफे सर मैं नहीं लेना चाह रहा। ये इनके करतूत ऐसे हैं। ये सारा स्कैंडल अब सारी दुनिया के सामने है। इंक्वायरी मैंने नहीं की, इंक्वायरी करवाई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। ये हुआ ये था कि रिंग रोड एक बन रहा था, एक उसका रावलपिंडी वाला पोर्शन था, एक उसका इस्लामाबाद वाला पोर्शन था। वो जिस जगह पे इकट्ठे होने थे वहां पे इकट्ठे नहीं हुए। यहां से ये मामला शुरू होता है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसकी अलाइनमेंट किसने छेड़ी है, उनको शिकायत लगाई गई। उन्होंने बुलाया उस वक्त के कमिश्नर को, महमूद साहब, वो आके मुकर गए। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जब इंक्वायरी करवाई प्राइम मिनिस्टर ने तो सारा खुल के सामने आना शुरू हो गया। फिर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। अब इसके अंदर वजीर आला पंजाब का ऑफिस भी इन्वॉल्व है। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। जो गुलाम सरवर साहब हैं, जो आज धमकियां लगा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे, बल्कि मुझे उनके खिलाफ जाना चाहिए किसी अदालत में या किसी फोरम के ऊपर, वो मुझे कह रहे थे कि मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं और छोड़ेंगे भी नहीं, और दांत पीस पीस के वो गुस्सा कर रहे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने जो लीगल फोरम इस्तेमाल करना है वो उसको जरूर करें, लेकिन मुझे मारने की या मरने की कोशिश ना करें। वो गलत बात है और वो करनी भी नहीं चाहिए। एक वजीर को जेब भी नहीं देती। इनका बेटा जो है वो इसका एक बेनिफिशियरी है और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पूरे एस्टेब्लिश्ड हैं। सब लोग जानते हैं कि इनके नोवा सिटी के साथ क्या ताल्लुकात हैं, उनको फनल एरिया के अंदर एनओसी कैसे मिला, किसने दिया, किस तारीख को दिया और किस तरह नोवा सिटी बेनिफिशियरी बनी। और उस सोसाइटी के पास टोटल 970 कनाल जगह है। ये अब्बासी साहब बैठे हैं आपके पास, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। 970 कनाल जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 400 फाइलें बन जाए, 500 बन जाएगी, और कितनी बनेगी। उन्होंने, अल्लाह के बंदों ने 30,000 फाइलें बेच दी हैं इसकी। 20,000 तो डायरेक्ट उन्होंने बेची हैं 2-3 पार्टीज ने, बाकी 10,000 उन्होंने अलग बेची हैं। 30,000 फाइलें इन्होंने बेची हैं। गुलाम सरवर खान साहब ने आज दावा किया है कि हमारे खानदान की वहां 1 इंच भी जमीन नहीं है और हमारा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि 35 साल से उनके खानदानी ताल्लुकात हैं, लेकिन कारोबारी ताल्लुकात उनके साथ कोई नहीं है, उनका नोवा सिटी के साथ उनका। देखें, कारोबारी ताल्लुकात तो ऐसे तो नहीं होगा ना। नवाज शरीफ साहब के भी और जरदारी साहब के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी साबित नहीं हो सके थे। ये सियासतदान ऐसे कमजोर तो नहीं होते, ऐसे बेवकूफ तो नहीं होते कि अपने नाम के ऊपर कारोबार करें। इनके फ्रंटमैन होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, वो इनके लिए काम करते हैं। होता यह है कि जब नैब और एफआईए इनको पकड़ती है तो वो कहती है ये सारे असासे आपने बनाए, साबित करें कैसे बनाए। मनी ट्रेल पे आगे बात रुकती है। इनके बेटे के बारे में सब जानते हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो जुनैद चौधरी के साथ कैसे हैं। सबको पता है कि जुनैद चौधरी की जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए कौन इन्वॉल्व रहता है। इनके बेटे को उसने फाइलें दी और उनके बेटे ने फाइलें बेची हैं, उसने पैसा बनाया इससे। और ये चौधरी जो गुलाम सरवर साहब जो हैं, इनको इस बात का पता है। आपने उनके चेहरे पे बौखलाहट नहीं देखी आज। अब उनको नैब का नोटिस भी आ गया। अब मेरे ख्याल में जब नैब मुतासरीन को बुलाएगा कि नोवा सिटी के वो हजारों मुतासरीन जिन्होंने ये महंगी फाइलें खरीदी हैं, जो जमीन है ही नहीं, और जो जमीन की ये बात कर रहे हैं ना कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं है, तो वो ठीक कह रहे हैं, जमीन नहीं है। और मैं इनके ऊपर तो स्टोरी भी नहीं कर रहा था, मैं तो रिंग रोड पे स्टोरी कर रहा था, इनका तो नाम बीच में आ गया। तो आज मैंने जब इनके बारे में पता किया तो जमीन नहीं है वहां पे, वाकई इनकी जमीन नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फाइलें इन्होंने बेची हैं, जमीन नहीं थी, फाइलें बेच दी। ये है फ्रॉड जो इन्होंने अरबों रुपए का किया वहां पे। ठीक हो, लेकिन इसमें इमरान खान साहब एक इशू ये है कि सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। वो जो कमिश्नर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें तो 12 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बेनिफिशियरी है इसके, और उसमें सबने ज़ाहिर है बहुत पैसा बनाया। और मेरा ख्याल है जब ये नैब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर हाथ डाला जाएगा। और अच्छी बात है, आम आदमी, गरीब आदमी जिसको फाइल दे के, जिसको ख्वाब दिखा के लूट लिया जाता है, तो उसका ये तदारक होना चाहिए। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुसद्दक मलिक साहब की तरफ जाने दें। मलिक साहब देखें, गवर्नमेंट को एक चीज़ की आपको एप्रिशिएशन करनी चाहिए, वो ये है कि जी खान साहब, जी प्रॉब्लम हुआ कि नोवा सिटी का नाम क्यों ले रहे हैं, बाकियों का क्यों नहीं ले रहे। तो भाई नोवा सिटी जो है वो एक वजीर के साथ जुड़ी है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे लिए ज्यादा दिलचस्पी है, हम इसका नाम ले रहे हैं। बाकियों का जनाब आप ले लें, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं किस किसने क्या क्या खाया। जी ठीक, ऐसा की तरफ आ रहे थे सर, मैं आऊंगा। भाई साहब, ये बात वैसे नुक्ता तो ठीक है उनका
कि ये वुज़रा कैसे निकलाते हैं सर चीज़ों के अंदर। दूसरा ये है कि 20,000 30,000 फाइलें सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी की बिकी हैं, बाकी 9 अभी बाकी हैं। ये अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो हैरान कुन है, यकीन करें आप, कि इस तरह 2 लूप का इजाफा कर दिया गया एक ही रात के अंदर। सोसाइटीज़ ने हाइप क्रिएट की और एक ही महीने में 8.5 अरब रुपए के प्लाट्स बेच के और फाइलें बेच के, कागज़ बेच के वो सारे घर चले गए। जो साहब बहुत शुक्रिया। जो साहब एक तो ये कि मैं इस पार्टी के लिए 22 साल जदोजहद करने वाला हूँ। आज मेरा दिल बहुत खुश है कि जो हमने ख्वाब दिखाए थे, जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे, वो हमें सच होते नज़र आ रहे हैं। जितनी बातें आप कर लें उसके एक बात तो ये कि ये कोई नवाज शरीफ साहब की तरह को ICIJ की रिपोर्ट नहीं आई थी कि नवाज शरीफ साहब का पनामा पेपर में रिपोर्ट का फायदा कोई नहीं होता। नहीं, सुन लेना, अगर मुझे बात नहीं करने देंगे तो आपने उनसे सारी करवानी उनको आप वैसे आपकी मुझे लगता है कि मोहब्बत ज्यादा है। देखिए किसी कोई नवाज शरीफ साहब की तरह कोई इंटरनेशनल पेपर्स में खबर नहीं आई, कोई लोकल जर्नलिस्ट किसी इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद अपने सोर्सेज से उनको पता चला कि गड़बड़ है। गड़बड़ थी बस जी, गड़बड़ तो थी ना, तभी और वजीर कर रहे थे। नहीं ये बात आप अपने अल्फाज देखे वो एक इस्तीफा दे गए, नहीं गड़बड़ दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुने मैं उधर ही आ रहा हूँ, गड़बड़ थी। ये फर्क है पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में। ये फर्क है नवाज शरीफ रजीम में और इमरान खान रजीम में कि नवाज शरीफ साहब को पूरा मुल्क चीखा कि भाईजान आप पे ये इल्जाम है, पनामा पेपर्स में आप पे करप्शन का इल्जाम है, ये आपके अजीजिया, ये आपकी सारी जो करप्शन है, वो डटे रहे आखिरी दिन तक। और आखिर में वो झूठा सा कतरी खत पकड़ा के उन्होंने जान छुड़ाई। जबकि इमरान खान साहब ने, जब किसी को पता नहीं था, खुद एक्शन किया। और आज मैं जुल्फी बुखारी को अप्रिशिएट करता हूं कि उनका नाम किसी ने लिया और वो रिजाइन करके। ये होता है। तो वैसे गुलाम सरवर खान साहब ने इस्तीफा किया, गुलाम सरवर खान साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया पे डाल दी। नहीं देखिए, उन्होंने कहा जी मुझे पता है कौन कौन बिका हुआ है और कौन कौन क्या कर रहा है। इमरान खान साहब आपके साथ हैं इस वक्त, उनको उन्होंने धमकी दे दी उसके अंदर। देखिए अभी तक ये इशू को सेटल नहीं हो गया। सरवर खान साहब ने अपना मौकफ दिया, उनका राइट है। अब इन्वेस्टिगेशन दोबारा, इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक वफाकी वजीर गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहा है और उसको रिजेक्ट कर रहा है। देखिए जो गुलजार शाह साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी है, जो उनकी रिपोर्ट है उसमें ना जुल्फी बुखारी का नाम है ना गुलाम सरवर खान साहब का नाम है। हिंट्स है, नहीं हिंट्स है। उन्होंने आज ओपनली डिनाई कर दिया है। कल अगर कोई और सबूत आता है तो फिक्र ना करें। सर जुल्फी बुखारी साहब की ट्वीट पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है कि रिंग रोड में मेरा नाम आया, तो मैंने नहीं उन्होंने कहा मेरे पे एलिगेशन लगा है कहीं किसी तरह मीडिया में, उन्होंने मीडिया कहा और मीडिया लाइज भी कहा। आपने ये पूरा वैसे रिपोर्ट के अंदर भी है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हाई मॉरल ग्राउंड लिया। ये आप यकीन कर ले कौम कि आपने इमरान खान को वोट दिया था। इमरान खान के राइट लेफ्ट भी कोई गलत काम करेगा तो एक और बात, एक और बात, एक मेरी बात यहाँ रह जाएगी, ये बड़ा मौका नहीं सुनने। ये जो आज आपने देखा है ना, इससे पहले मोटरवे में यही हुआ है। आपको पता है ना, एक जगह थी मोटरवे 100 किलोमीटर ज्यादा होगी, उधर जमीनें भी बिकी होंगी, सब कुछ हुआ होगा। कौन कौन बेनिफिशियरी थे? नवाज शरीफ साहब जो ही मोटरवे बना था तो लैंडन फ्लैट्स बन गए थे, आपको याद है ना। तो ये जो कार्रवाई है सर, वो सारी करप्शन एक साइड, ओ भाईजान फाइलें आधा इस्लामाबाद है। देखिए ना कार्रवाई हो रही है। मैं कहना चाहता हूं ये फर्क था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में। हर प्रोजेक्ट में ये होता था, किसी मीडिया की भी जरूरत नहीं थी कोई बोले। कोई उस वक्त का इमरान खान एंकर भी नहीं बोलता था और कोई इमरान खान एक्शन नहीं लेता था। कोई जुल्फी बुखारी पाकिस्तान बदल गया। चौधरी साहब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा बंदा वजीर आजम है। आप मीडिया को खबर नहीं होती और इमरान खान एक्शन लेते। एक सवाल सर, ये सारी जो हाउसिंग स्कीमें हैं ना, जिनका जिक्र गवर्नमेंट की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में है और अब नया भी इंक्वायरी कर रहा है और एफआईए ने, शुक्रिया आप करते हैं गवर्नमेंट का, अप्रिशिएट करते हैं। सर मैंने पहले कहा, बड़ी अच्छी मैंने नहीं सुना, मैंने कहा आपने, मैंने वो सदर सवाल करते हुए कहा था अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी आपने तंजिया सही कहा, आप खुल के गए। पाकिस्तान बदल गया, बहुत अच्छा किया, बदल गया पाकिस्तान। उस दिन बदलेगा जिस दिन सब लोगों की फाइलों के पैसे वापस मिलेंगे। सर नहीं, आपका क्या ख्याल है? ये कार्रवाई किस लिए हो रही है? लूट के इसमें कोई नवाज शरीफ का नाम आ रहा था, साहब का नाम आ रहा था। भाई साहब अकाउंट्स हैं, उनमें से पैसे निकाले, निकाल के लोगों को दें वापस। मुल्क में अदालती निजाम है, आप उसको भाग जाएंगे लोग, भागने वालों को हम जाने दे रहे। आप फिक्र न करें, जो भाग रहे हैं उनको हम आईनी कानूनी तरीके से रोकने की पूरी कोशिश करें। जुल्फी बुखारी साहब का नाम ईसीएल पे आएगा और गुलाम सरवर खान साहब का ईसीएल पे आएगा। मंसूर हयात जो उनके बेटे हैं उनका नाम ईसीएल पे आएगा। जुनैद चौधरी का नाम इनके आएगा। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मालिकान है उनका नाम आएगा। सर चौधरी साहब आपकी खबर पे और इमरान खान की खबर पे तो सर ये खबर नहीं, मेरा जवाब रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है भाई। मेरा जवाब तो जाने दें।
अभी तक ना मंसूर हयात की कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रॉपर एलिगेशन आपने रिपोर्ट पढ़ी है? सुन लेना, तो मैंने सब रिपोर्ट कुछ है पढ़ी। उसके अंदर। सुने ना उस पे इन पे अगर किसी पे डायरेक्ट इल्जाम लगा और वो उस पे यूसीएल का नाम डालना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने नहीं डाला, नैब ने रेकमेंड करना है। ठीक हो नैब इमरान खान साहब, इमरान खान साहब ये फरमाइए कि सर ये गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि आप बिला वजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसमें है कुछ भी नहीं, अगर होगा तो डेफिनेटली लोगों के नाम ईसीएल पे आ जाएंगे, ये नहीं रिपोर्ट के बावजूद गवर्नमेंट को यकीन नहीं आया अभी जनाब? नहीं तो भाई गवर्नमेंट इसका क्रेडिट फिर क्यों ले रही है? देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान ने खुद ही चोरी पकड़ी और इमरान खान चोरों को पकड़ लेता है चाहे उसके अपने दौर में हो, हमें क्रेडिट दे इस बात का। दूसरा वो ये कहते हैं कि बिला वजह शोर ना मचाएं। ये या तो आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे। आज कमिश्नर से जो गुलजार साहब हैं उनसे भी बात हुई और मेरी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, और दोनों ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये हुआ क्या है। चीफ सेक्रेटरी के अल्फाज में आपको दोहरा देता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहे, और जोर देकर 2-3 दफा कहे। उन्होंने कहा ये फ्रॉड हुआ है, ये बेईमानी हुई है, और इसके अंदर कोई जवाब और कोई जवाब मौजूद नहीं है जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम कर दिया मानते हैं, है, लेकिन सियासतदानों के नाम तो नहीं कोई मानता ना। तो कहते हैं नाम नहीं आया उसके अंदर। मैं बता रहा हूं आपको सियासतदानों के नाम, मैं आपको बताता हूं कि ब्यूरोक्रेट वैसे जुल्फी बुखारी साहब का नाम है, गुलाम सरवर खान साहब का नाम है, मंसूर हयात का नाम है इसके अंदर? नहीं, उन्होंने देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा जी वो हमारा काम नहीं है, वो नैब इंक्वायरी करे, वो एफआईए इंक्वायरी करे। हमने जो बताना था वो ये बताना था कि ये काम गलत हुआ या सही हुआ, हमने बता दिया गलत हुआ। अब किसका कितना हिस्सा है ये हम नहीं, अब उनके भी पर चलते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट है इनकी। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि गुलाम सरवर ने जो है फोन किया था इतने बज के इतने मिनट पे और ये कहा था, और उसके बेटे ने फलां ऑफिस के अंदर आके ये बात की थी, और फलां बंदा इतनी फाइलें बेच गया। वो इतनी डिटेल के अंदर वो नहीं गए ना, वो इनसे इतनी दुश्मनी ले सकते हैं। वो काम अगला नैब के ऊपर छोड़ा है। आप सिर्फ इतना काम करवा लें, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुबह एक दफ्तर खोल दे और वो ये कहे कि नवा सिटी के जिन 30,000 लोगों ने फाइलें ली हैं, आधा इस्लामाबाद बनता है, वो इतनी सी सोसाइटी है, आधे इस्लामाबाद जितनी जमीन उन्होंने बेच दी है। वो सिर्फ इतना करें कि उनको कहे मुतासरीन आ जाए अपनी फाइलें लेकर हमारे पास, मुतासरीन से सिर्फ इतना लिखवा लेंगे किस किसने बेची है, इन सब के नाम ना आगे ना तो मुझे पकड़ ले फिर। अच्छा ये बताइए वैसे कि जुल्फी बुखारी साहब की इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में? देखिए, जुल्फी बुखारी साहब का मामला यह है कि उनकी रिश्तेदारी है तौकीर शाह साहब से, उनके नानके हैं, और वो दबाव वहां से डलवाते रहे हैं। जुल्फी बुखारी की आपको कोई कागजी चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको बयानात मिलेंगे किस तरह के। ये ब्यूरोक्रेट आपको बताएंगे कि जुल्फी बुखारी ने ये करने के लिए कहा था, फिर ब्यूरोक्रेट आपको बताएंगे कि जुल्फी बुखारी ने वो करने के लिए कहा था, फिर जब आप बेनिफिशियरी को पकड़ेंगे तो वो बताएगा जी जुल्फी बुखारी ने हमारी मदद की थी। आपको कोई कागजी सबूत नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर हुआ है कि जुल्फी बुखारी ने फायदा उठाया है माली, लेकिन उसके सबूत नहीं छोड़े। लेकिन ये सारे बंदे उसके खिलाफ गवाही जरूर देंगे, ये देख लीजिएगा आप। इमरान, अगर मुझे 1 मिनट के लिए मैं बात कर सकूं जी, मैंने भी बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनसे डायरेक्ट बात की है, जिनके नाम आए उनसे भी बात की है, और जिनके जो जिसमें अलर्ज किया उनसे भी मेरी बात हुई है। मेरा ये अपना जिला है, वैसे किसी ने भी किसी जगह पर भी जुल्फी बुखारी का नाम नहीं लिया। ये मैं आपको अपनी खबर दे रहा हूं, बाकी आप अपनी स्पेशल असिस्टेंट का नाम है उसके अंदर जिक्र है। मैं आपको बता रहा हूं जिन लोगों पर डायरेक्ट एलिगेशन है, मेरी उनसे बड़ी वैसे रिपोर्ट पढ़ लें अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिन लोग मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया? जुल्फी बुखारी से इस्तीफा दिया, हाई मॉरल ग्राउंड दिया कि अगर मेरा नाम है तो खुल के नाम तो इन्वेस्टिगेशन है नहीं उनका। नहीं, अगर एक मीडिया रिपोर्ट में तो आया ना, लोग तो कह रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। इमरान साहब, ये जाके गुलाम सरवर साहब जाके ग्रुप में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सदाकत अब्बासी साहब को कहें गुंजाइश रखें, इन्हीं को यहां बैठ के उनको बुरा भला भी कहना पड़ेगा आने वाले वक्त में। इमरान साहब, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, मेरी हुकूमत की रिपोर्ट है, मैंने उसको ऑन करना है। आप जो कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है, बिल्कुल बेईमानी हुई है, आज रोड लंबी हुई है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया। मैं इस पार्ट पे कह रहा हूं कि जब तक कोई इंक्वायरी ना हो नैब की या किसी की, आप किसी डिग्निटरी का किसी पॉलिटिकल फिगर का नाम लेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाता है उस बेचारे का। अदरवाइज वैसे गुलाम सरवर खान साहब ने आज बहुत सारी चीजें मानी है। उन्होंने कहा कि 35 साल से मेरे इनके साथ रिलेशन है। एक और रुकिएगा, एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ये की कि मैं मीटिंग लेता रहा हूं इसकी रिंग रोड की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अब मीटिंग हवाबाजी के मिनिस्टर जो उनका क्या ताल्लुक उसके साथ, वो उन्होंने तस्लीम किया कि मैं उनको कहता जल्दी करें, मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहे, मेरा भी हल्का लगता है शुरू में,
बहुत सारे लोग आते रहे कि जी हमारी ज़मीन है, उसका रेट ठीक नहीं है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, हमें कमिश्नर से मिला है। मैं उनको कमिश्नर से मिलवाता भी रहा हूँ, भेजता भी रहा हूँ, उनकी बात ये ना आपको भी बुलवा लेना है। बुलवा ले, मैं हाजिर हूँ। कहने की बात वही ब्रेक लेते हैं। कि उनका सरवर खान साहब का और उनके बेटे का पूरा हल्का इसमें आता है, तो वो जो फैक्ट्रीज हैं वो आते हैं, बात करते हैं, इस हद तक कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो मैं अच्छा, वैसे गुलाम सरवर खान साहब ने कहा कि मुझे जानबूझ के मुलव्वस किया गया और उनका इशारा गवर्नमेंट की तरफ था, फिर उन्होंने कमिश्नर की रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ साजिश कर रहे हैं? किसी आदमी पे इल्जाम लगता है तो फिर मैं ना सरवर खान साहब के खिलाफ और ना उनके हक में बोलूंगा। ये उनका जिम्मेदारी है कि वो इसको क्लियर करें, बिकॉज हम तो जो सही होगा उसके साथ होंगे। अगर उन पे कोई इल्जाम आता है या कोई बात साबित होती है, मैंने ब्रेक लेनी है और उसके बाद मुसद्दक मलिक साहब की तरफ जाना है। लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको एक चीज ये बताता चलूं कि सारा डाटा गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया है। उसमें जो डेवलपर्स हैं उनका, रियल स्टेट एजेंट्स जिन्होंने फाइलें बेची हैं उनका, इसके अलावा जो नोवा सिटी और स्मार्ट सिटी और बाकी जो 9 हाउसिंग स्कीमें हैं उनका सारा डाटा, ज़मीनें बेचने वाले, ज़मीनें खरीदने वाले, ये सारा डाटा इस वक्त गवर्नमेंट के पास है। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब ने आज कहा भी है वैसे कि मैं किसी शख्स को छोड़ूंगा नहीं, और जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा निकाल के जो मुतासिर हैं उनको पैसे वापस करूंगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इस मुल्क में वाकई फिर तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी, उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ जो उसको, उस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।